कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 49 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स का प्रिंट आउट अपने साथ लेकर के बैठे हैं। पेज नंबर 49 में बेसिकली हमने मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करना सीखेंगे और एक मोल की काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल की भी कर सकते हैं, एन मॉलिक्यूल्स की भी कर सकते हैं। तो 2-3 फॉर्मूलाज हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब काइनेटिक एनर्जीज कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है जो पिछले पेजेस में हमने डिस्कस किया है, और वो वी स्क्वायर बार के लिए एक एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया था विच वॉज 3 म्यू आर टी अपॉन एम एन। ये वी स्क्वायर बार के लिए, स्क्वायर्ड वेलोसिटी एवरेज के लिए एक एक्सप्रेशन हमने निकाला था, और इसको इनफैक्ट याद रखना भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको आप जो प्रेशर का एक्सप्रेशन आपने निकाला था, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वो एक्सप्रेशन अगर वो आपको ध्यान में रखना है, उस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप इस रिजल्ट को डिड्यूस कर सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं। 2-1 स्टेप में आप इसको लिख पाते हैं वी स्क्वायर बार के लिए। और वी स्क्वायर बार का ये जो रिजल्ट है 3 म्यू आर टी अपॉन एम एन, इस रिजल्ट की हेल्प से आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो एक मॉलिक्यूल की हो, चाहे वो एक मोल की हो, चाहे वो एन मॉलिक्यूल्स की हो। तो आप ये वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3 म्यू आर टी अपॉन एम एन, इस एक्सप्रेशन से ही मैं स्टार्ट करना आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहला कैलकुलेट करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। एन मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। तो एक काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं 1/2 mv स्क्वायर से। अब वी स्क्वायर बार का एक्सप्रेशन 3 म्यू आर टी अपॉन एम एन, ये मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए बोला ही है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट भी कर रहे हैं। तो बस ये वी स्क्वायर बार का एक्सप्रेशन है, इसको m के साथ में मल्टीप्लाई करना है, 1/2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हो वो तो 1/2 mv स्क्वायर ही कैलकुलेट करने जा रहे हो। तो जितने मॉलिक्यूल्स के लिए करने जा रहे हो उतने मॉलिक्यूल्स का इसमें या तो काउंटिंग या उतने मॉलिक्यूल्स का मास, अगर मास का स्कोप है एक्सप्रेशन में तो मास पुट करें, या नंबर का स्कोप है तो नंबर पुट करें मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे आप n मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपने लेट द मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स इज mn। mn क्यों? वेयर m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आप n मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आप क्या कर लो, आप सिर्फ इसको वी स्क्वायर बार के एक्सप्रेशन को 3 म्यू आर टी अपॉन mn को 1/2 mn से मल्टीप्लाई कर दो। तो multiplying this expression both the sides LHS RHS by 1/2 mn and you will immediately get kinetic energy of n molecules। तो वही मैंने किया है। सबसे पहला एक्सप्रेशन लिखा है वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3 म्यू आर टी अपॉन mn, और अब इस एक्सप्रेशन को बोथ द साइड्स LHS पे RHS पे 1/2 mn के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इमीडिएटली ऑन LHS you get 1/2 mn v square bar which is actually kinetic energy of n molecules, and on RHS you get 3/2 mu RT। तो ये 3/2 mu RT जो है यही n मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, आपको एक्सप्रेशन मिल गया 3/2 mu RT। अच्छा, इनका सिंबल्स का मीनिंग एक बार देख लेते हैं। तो 3/2 इज जस्ट ए नंबर, म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है। काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इट इज एन ऑब्वियस टर्म हियर, ये तो होनी ही चाहिए थी। दूसरा है R गैस कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट है, सिंपल, इसमें कोई बात ही नहीं है। 3/2 है तो 3/2 एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल फैक्टर है, वो रहता ही है। और फिर एक म्यू है, तो ये म्यू को लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स। हालांकि आप कैलकुलेट कर रहे हो n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, लेकिन n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस एक्सप्रेशन में कहीं पे n का स्कोप नहीं है। इसमें स्कोप जो है, जो वैल्यू आपको चाहिए वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए बल्कि नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो अगर आपको कहीं
n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगी तो फॉर्मूला में आपको उसके कोरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके रखना पड़ेंगे। तो ये कैलकुलेट कैसे कर लोगे, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो दैट इज हाउ यू विल डू इट। तो इस तरीके से आप n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो अभी अभी आपने n मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखा, n मॉलिक्यूल्स की। तो अभी n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता है तो आप वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल सकते हो बाय डिवाइडिंग इट जस्ट बाय n। तो n से आप इसको पूरे एक्सप्रेशन को अभी जो ऑब्टेन किया है इसको डिवाइड कर लो तो यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल। तो इसको मैंने देखिए v स्क्वायर बार के एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया है। द फर्स्ट लाइन आई हैव रिटन इज v स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3 म्यू RT अपॉन mn, इस लाइन से चला और अब इसको 1/2 m से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ द साइड्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m v स्क्वायर। तो मैंने 1/2 m से LHS में RHS में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑन LHS यू विल गेट 1/2 m v स्क्वायर बार, यू हैव ऑब्टेन्ड दिस which is kinetic energy of one molecule। और RHS पे आपको मिला 3/2 म्यू बाई n इंटू R इंटू T। ओके, तो ये तो इससे प्रीवियस लाइन से एक डायरेक्ट आपको मिल ही गया रिलेशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें ये जो म्यू अपॉन n है इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन n अपॉन म्यू, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। एंड दिस n अपॉन म्यू विल बिकम कैपिटल N, एवोगैड्रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n को अगर आप नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करो, म्यू से डिवाइड करो, तो यू विल गेट एवोगैड्रो नंबर ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे कैपिटल N आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में दिस बिकम्स कैपिटल R बाय कैपिटल N। और ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कैपिटल R बाय कैपिटल N इज ए वेरी स्पेशल कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट K जो होता है वो n का रेसिप्रोकल है। n is a very large number while k is a very small number. n is of the order of 10 to the power 23, k is of the order of 10 to the power minus 23। तो r upon n वैसे डिफाइन किया है, लेकिन r is a very small number if it has been taken in joules। तो ये तो 8.31 कैलोरी में लिया है तो और बिकम 1.99, तो उतने से मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन ये तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मेन इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है 1 अपॉन कैपिटल N। ये जो 1 अपॉन कैपिटल N है बस इसी को k डिफाइन करते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन इज k इज इक्वल टू R बाई N, लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंस है वो 1 अपॉन N का है, वेयर N इज एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो k की जो वैल्यू मिलती है वो 10 टू द पावर माइनस 23 ऑर्डर की मिलती है। एग्जैक्ट वैल्यू है k की 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। तो यहाँ जो ये एक टर्म बनी थी R अपॉन n, इसको आपने इमीडिएटली k लिख दिया विच इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो यू गेट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल विच इज 3/2 kT। तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितना होती है 3/2 kT एंड इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर। T टेम्परेचर है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो k की वैल्यू बहुत कम है। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो ज्यादा होनी नहीं चाहिए, बहुत छोटी एंटिटी है। तो 10 टू द पावर माइनस 23 जूल इस ऑर्डर की है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाए। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन 3/2 kT ऑब्टेन कर लिया। अब एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल N के साथ में मल्टीप्लाई कर लो। कैपिटल N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 3/2 kT को कैपिटल N के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल। तो कैपिटल N इंटू 3/2 kT, और N का और K का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यू विल गेट R, तो 3/2 RT। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल इज 3/2 RT। तो ये 2-3 एक्सप्रेशन मैंने बताए हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन था n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का 3/2 म्यू RT। फिर दूसरा एक्सप्रेशन था वन सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT।
और उसके बाद एक्सप्रेशन था 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी का, इट इज 3/2 RT, वेयर R इज गैस कांस्टेंट। तो ये दोनों तीनों एक्सप्रेशन आप ध्यान रखेंगे। इसी के बेसिस पे कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने दे रखे हैं, और ये सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन 2-3 सिंपल से फॉर्मूलाज पे आपके सोल्व हो भी जाते हैं। इनको प्रैक्टिस में आप ले लेंगे और ये कर पाएंगे। तो इस पेज पे इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे।